नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं कृषि एवं तकनीकी विकास से संबंधित टॉपिक, जो जेपीएससी एग्ज़ाम में इससे लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। ऑप्शन है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी के साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिश्रित कृषि में फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि वर्ष 1960 ईस्वी में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी पंतनगर उत्तराखंड, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी देवास मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंतनगर उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर। इसमें पूछा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR भी कहा जाता है, के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 12, 20, 18 या 15। तो इसका सही उत्तर 15 हो जाएगा, ऑप्शन डी। लिखे, भारत के योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। NARP के अनुसार देश को 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन भोपाल, ईटानगर, शिमला या न्यू दिल्ली। तो इसका सही उत्तर न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर। इसमें पूछा है कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि आय बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 6 नंबर। स्टॉक फार्मिंग है। ऑप्शन ए 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, ऑप्शन बी पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन सी फसल की अदला बदली या इसमें से कोई नहीं। तो स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं का प्रजनन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर। इसमें पूछा है झूम कृषि किससे संबंधित है। छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, स्थानांतरण कृषि या जामुन की खेती। इसका उत्तर ऑप्शन सी स्थानांतरण कृषि, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर। झूम कृषि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य व झारखंड आंध्र प्रदेश में प्रचलित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसमें रासायनिक व परंपरागत उर्वरकों का उपयोग होता है। तो ये ऑप्शन है जो असत्य है। ऑप्शन डी यह कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश में की जाती है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी है रासायनिक व परंपरागत उर्वरकों का उपयोग होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है कि पेड़ों को काट के है जो उसको जला दिया जाता है, फिर वहाँ खेती किया जाता है और जब तक उसका उर्वरता रहता है तब तक किया जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखेंगे। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है। चैना, झूमिंग, मिल्पा या फजेंडा। तो इसका सही उत्तर फजेंडा हो जाएगा।
और ये कृषि है जो राजस्थान और हिमालय क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच संकर क्रॉस है? ऑप्शन है जौ एवं राई, गेहूं एवं जय राई, ऑप्शन सी गेहूं एवं जौ, ऑप्शन डी गेहूं एवं राई। तो इसका सही उत्तर गेहूं एवं राई। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, इसमें पूछा निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है कपास, जूट, चाय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय। तो इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, इसमें पूछा है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, नासिक, रांची, कोटा। यहाँ झारखंड हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रबी फसल में ककड़ी, खरीफ फसल में मक्का, जायद फसल में खीरा या तरबूज, नकदी फसल में कपास। तो इसका सही उत्तर रबी फसल ककड़ी। ककड़ी ये जो जायद फसल में आ जाएगा, खरीफ फसल में मक्का आ जाएगा, जायद फसल में खीरा तरबूज, नकदी फसल में कपास। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही, और जो पहला है वो चाइना है। ऑप्शन बी भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत है। सबसे बड़ा उत्पादक चाइना, इसमें भी सब्जी में भी है, जबकि इसका सब्जी में दूसरा नंबर आता है। ऑप्शन सी फल, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है, सही है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। तो इसका सही उत्तर जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, नेफेड या ट्राइफेड। तो इसका सही उत्तर भारतीय खाद्य निगम, जिसको एफसीआई नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, इसमें पूछा भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन बी राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन सी कृषि उपज अधिनियम, ऑप्शन डी खाद्य उत्पाद अधिनियम 1956 और मांस और खाद्य उत्पाद अधिनियम 1973। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम। अगला प्रश्न 18 नंबर देखेंगे, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झूम, कृषि वानिकी या तोंगिया प्रणाली। तो इसका सही उत्तर तोंगिया प्रणाली। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, इसमें पूछा है कि हरित क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, और ये जो 1965 ईस्वी में शुरू हुआ था। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एजोला रिक्त स्थान के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। गेहूं की खेती, मक्का की खेती, गन्ना की खेती या चावल की खेती। तो सही उत्तर चावल की खेती हो जाएगा। अजोला में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में मददगार करता है। अजोला
धान में रासायनिक खाद की कमी को पूरा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। इसमें पूछा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आगरा, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर कानपुर, यूपी। अगला प्रश्न 22 नंबर। केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, नागपुर। तो सही उत्तर न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। इसमें पूछा है पूरे देश के स्तर पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास का प्रयोग वास्तव में किस अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन 4:2:1, 2:1:1, 2:1:2, 3:2:1। तो इसका सही उत्तर 4:2:1। अगला प्रश्न 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कृष्ण गोदावरी डेल्टा जो एपी आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। इसमें पूछा है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। गेहूं एवं आलू, ज्वार एवं तिलहन, चाय एवं कॉफ़ी, गेहूं एवं चावल। तो ये है जो ऑप्शन डी गेहूं एवं चावल में सर्वाधिक सफल रहा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सामाजिक वानिकी, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ऑप्शन डी कृषक क्रांति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। इसमें पूछा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ऑप्शन बी जे.एम. थॉमसन, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, या तो इसमें से सभी। तो इसका सही उत्तर भारत में जो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को, जबकि विश्व में अगर पूछा जाए तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो अमेरिका के थे। अगला प्रश्न 28 नंबर। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी सोन। तो इसका सही उत्तर हुगली नदी हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे 29। इसमें पूछा भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। 1960, 1970, 1980 या 1990। तो इसका सही उत्तर 1970। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है और ये जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। इसमें पूछा भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी बीटी कॉटन, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका सही उत्तर बीटी कॉटन। अगला प्रश्न है 31। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी आर.पी. सहाय, ऑप्शन सी बिरबल साहनी या ऑप्शन डी केसी मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर केसी मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। इसमें पूछा भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है। ऑप्शन ए कर्तन दहन कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी गहन जीविका कृषि, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर गहन जीविका कृषि। अगला प्रश्न है 33। चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उत्तम है। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी या पीली मिट्टी।
तो चावल के उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा उत्तम है। अगला प्रश्न देखेंगे 34। इसमें पूछा है रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? ऑप्शन एग्रीकल्चर, पशुपालन, सेरीकल्चर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सेरीकल्चर हो जाएगा। उसको रेशम कीट पालन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 35। इसमें पूछा है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रबी फसल, ऑप्शन बी शुष्क खेती, ऑप्शन सी वर्षा पुष्ट या खरीफ फसल। तो इसका सही उत्तर खरीफ फसल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के टॉपिक से कृषि एवं तकनीकी विकास से प्रश्न। तो आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।